बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेथी जो कि माशाल्लाह से पक चुकी है। एक दफ़ा मैंने इसको हार्वेस्ट किया था, इसको पकाया था। अब दोबारा से ये पक चुकी है और अब इस काबिल है कि मैं इसको हार्वेस्ट कर सकूँ। सर्दियों में पत्तों वाली सब्ज़ी जैसे पालक हो गई, धनिया हो गई, सलाद पत्ता हो गया, तो उसी के साथ मेथी भी उगाई जाती है और माशाल्लाह से ये इतनी जल्दी ग्रो करती है कि हम इसको 1 माह के अंदर अंदर ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीड्स के साथ मैंने इसको लगाया था और अच्छी सी मिट्टी को तैयार किया था और मिट्टी को तैयार करने के बाद इसके सीड ऊपर फैला दिए थे और माशाल्लाह से कोई 1 से 2 दिन के बाद इसके सीड निकलना शुरू हो गया और अब इसको 1 माह हो चुका है और माशाल्लाह से इसको एक दफ़ा हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा से ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। ऑर्गेनिक है, घर के पानी के साथ, घर की मिट्टी से तैयार हुई हुई बहुत ही लजीज पकती है। कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आसानी के साथ 1 माह के अंदर अंदर हम इसको ग्रो करके इसको खा के पका सकते हैं। और जब हम इसको एक दफ़ा कट कर दें तो उसके बाद 2 से 3 मरतबा हम इसको और हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके लीव छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि हम इसको दोबारा से ग्रो करें और दोबारा से लगाएं। यानी 1 माह के अगर वक्फे के बाद हम इसको दोबारा से लगाएं तो माशाल्लाह से हम अपनी सारी सर्दियों को निकाल सकते हैं। अगर मिट्टी स्ट्रॉन्ग हो, धूप में पड़ी हुई हो, तो इस पर कोई जो कीड़े वगैरह हैं कम ही अटैक करते हैं, लेकिन जो काला तेला है, जो ब्लैक इंसेक्ट है, वो इस पर बहुत जल्दी अटैक भी कर लेता है अगर हम इसका ख़ास ख्याल ना रखें। तो अगर वो इस पर अटैक जब भी करे तो हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि हम इसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। जैसे ही हमें लगे कि इस पर किसी एक आध कीड़े ने हमला कर दिया है, एक लीफ भी हमें नज़र आ गया कि उस पर कीड़े ने हमला किया हुआ है, फ़ौरन से उस लीफ को काट दें और दोबारा सारा चेक करें और नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। नीम ऑयल के स्प्रे करने के बाद 2 से 3 दिन तो लगातार स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह वो जो कीड़े ने हमला करना शुरू किया था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रहा, तो आप उसके ऊपर से सारे लीफ काट दें, तो कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से इंशाल्लाह उसके लीफ निकल आएंगे और इसको दूसरे प्लांट से हटा दें। लेकिन अगर हम इसका बर वक्त ख्याल रखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर हो जाए तो हम शुरू से ही उसकी केयर करें तो इंशाल्लाह इसके हमारे जो सारा प्लांट है वो महफूज रहता है। लेकिन हमें एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि इस पर काले तेले का सर्दियों में ज़रूर अटैक होता है जब बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। पत्तों वाली सब्ज़ी है, धोने के बाद भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनका असर रहता है, तो इसलिए हमें नीम ऑयल का ही स्प्रे करना चाहिए। गोडी वगैरह इसकी की नहीं जाती क्योंकि ये पत्तों वाली सब्ज़ी है। अगर हम थोड़ी सी भी इसकी गोडी करेंगे तो नीचे जो इसके रूट्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे और हमारा ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी इसको लगाना चाहिए तो इसकी मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए ताकि ये हमारा प्लांट स्ट्रांग रहे, क्योंकि जब हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होती या वो धूप पर नहीं होता तो इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और फिर हमारा जो प्लांट है वो चलता नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर कोई जड़ी बूटियाँ भी इसके साथ निकल आती हैं, तो जैसे ही हमें लगे कि इसके साथ कोई ऐसी जड़ी बूटी है, हमें फ़ौरन से उसको निकाल देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर आप ये देखें, ये है एक घास सी। तो अगर हम इसको साथ साथ ना निकालें तो ये अपने रूट्स इतने नीचे से फैला लेती हैं कि जो इनको पहुँचाने वाली ग़िज़ा होती है वो ख़ुद लेना शुरू कर देते हैं और हमारे प्लांट्स को कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए बस इसकी यही केयर है कि अगर कोई कीड़े ने अटैक कर दिया तो हमें फ़ौरन से उसका इलाज करना चाहिए। और अगर यहाँ पर किसी जड़ी बूटी कोई उगना शुरू हो गई, कोई घास वगैरह उगना शुरू हो गई, तो फ़ौरन से उसको भी निकाल देना चाहिए ताकि हमारा प्लांट महफूज रहे, हेल्दी रहे और हम इसको बर वक्त इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि हमारे पास छोटे से पॉट होते हैं, हम इसी के अंदर उगाते हैं, तो इसलिए इतनी सी केयर करना हमारे लिए आसान होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मेथी लगाना कितना आसान है और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं है अगर हम बस इसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहा करें। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाई तो ज़रूर लगाएं।
बहुत ही मज़े की पकती हैं। अगर हम इसको पकाएं तो बहुत ही मज़े की पकती हैं। अगर हम इसको अलग से नहीं पका सकते आलू मेथी या, तो फिर हम इसको पालक के साथ मिक्स करके भी पका सकते हैं, इसके पकोड़े भी बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।